चलिए, आप सबको नमस्कार और आप सबका वेलकम है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला। आज कुछ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफी डिमांडेबल टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के आज मैं आप लोग के सामने आया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीपीएससी 2025 जो डीएसओ की पोस्ट आई है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर, आज उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, क्योंकि आज का ये जो 2025 अभी चल रहा है, ये चुनावी साल और ये जॉब का भी साल है। क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारी वैकेंसीज बीपीएससी लेकर आया है, और इन वैकेंसीज की अगर बात करें तो आप एक कैलेंडर देखते हैं बीपीएससी का। आज इसी कैलेंडर के बारे में वन बाय वन यहां मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। ये बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है 20 मार्च 2025 को, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी था। अब एक न्यूज आती है जिसको लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने भी आया हूं। आज हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे जो डीएसओ हैं, डीएसओ के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चा। जो निदेशक होते हैं, सहायक निदेशक होते हैं, उनकी ये पोस्ट होती है, और उप निदेशक से लेकर फिर निदेशक, फिर अपर निदेशक, बहुत जल्दी जो है प्रमोशन इनके थ्रू यहां पर हो जाता है। इसकी पोस्ट आई थी 2015 के अंदर, लेकिन 2019 में फॉर्म अप्लाई हो गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन 2019 के अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब वापस वो एग्जाम हुआ ही नहीं। तो काफी दिन बाद ये पोस्ट आई है, और अभी ठीक ठाक पोस्ट है, 47 पोस्ट है, 47 पोस्ट है बच्चा। और जो पढ़ने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको लगातार ये चीजें काफी अच्छी भी लग रही हैं कि अगर मान लीजिए मेहनत किया जाए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल सकता है। 3 अगस्त को ये एग्जाम होना है। 3/8/2025 का टेंटेटिव डेट है एग्जाम होने की। तो एग्जाम में कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हमें धीरे धीरे उसकी प्रिपरेशन की तरफ जाना होगा। लेकिन प्रिपरेशन से पहले हमें यह डिस्कशन करेंगे हम लोग कि जो इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, और इसकी सैलरी कितनी होगी, यहां बात करेंगे बच्चा आज इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि बीपीएससी जो डीएसओ का एग्जाम लेकर आया है वो डीएसओ क्या है। इसका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट, जैसे पर्टिकुलर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट आई है, और यह एक सह निदेशक का पोस्ट है ये। और इसके अंदर चाहे जैसे बीएसएससी के थ्रू जो आते हैं, जैसे जो एएसओ आते हैं, तो एएसओ के से भी यहां तक आप लोग पहुंच सकते हो, और एक डायरेक्ट बीपीएससी अब की बार इसको रिक्रूट करने के लिए काम कर रहा है। बात करें अगर इसका सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस की इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल है बच्चा। आप लोग को जो जीएस का पेपर होता है, जो जीएस में आप लोग पढ़ते हो, वो सब सिलेबस है इसका, कि आप जीएस के अंदर क्या डिस्कशन करते हो। जो नॉर्मल जो बीपीएससी का प्रिपरेशन है जीएस का, वही इसका रहने वाला है। इसमें कुछ पोर्शन ऐड है अलग से, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर देता हूं। यहां मैं आप लोगों से बात करूं बच्चा, तो यहां पर हिस्ट्री का कोर आप लोगों का रहने वाला है, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री है, यानी भारत का इतिहास है, और प्राचीन इतिहास जो भी रहा है हमारा, मिडाइवल रहा है, और जो आधुनिक इतिहास रहा है वो इसके अंदर रहने वाला है बच्चा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिहार जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, बिहार का हमारा जो स्वतंत्रता जो है संग्राम के लिए जो प्रयास रहा है, उससे संबंधित भी चीजें हमसे डायरेक्ट यहां पर पूछे जाने की उम्मीद होती है। ये सिलेबस होता है, ये सिलेबस है आप लोग का। इसके बाद अगर भूगोल की बात करें, यानी जियोग्राफी की बात करें बच्चा, तो आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात करो और बिहार ज्योग्राफी की बात करो, और उसके अंदर जो भी हमारे इंक्लूड करने हैं, हमारे पास जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके इकोनॉमिक हैं, या उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। कहना यह हुआ
कि आप लोग को यहां वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। आपको यहां पर बिहार ज्योग्राफी और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो फिजिकल हो, इनसे रिलेटेड हमें बातें यहां पर डिस्कशन करनी होती हैं। इसके साथ साथ अगर पॉलिटी की बात करें बच्चा, तो इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है बच्चा, उसको भी आपको यहां पर पढ़ना है। इसके बाद इकोनॉमी की बात कर लीजिए, इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी और उससे संबंधित जितने भी नीतियां हैं, विकास हैं, मुद्दे हैं, उन सबको यहां डिस्कशन करना होता है। फिर वहीं अगर पर्यावरण की बात करें तो इकोलॉजी है, बायोडायवर्सिटी है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इनसे संबंधित यहां पर डिस्कशन करना होता है। बात साइंस की करें तो जनरल साइंस का पार्ट है और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी है, यानी तकनीकी, और फोकस किया गया है किस बात पर कि जो क्या प्रभाव है उसके डेवलपमेंट पर, क्या है चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, इस बात पर फोकस यहां पर किया गया है। करंट अफेयर की बात करें, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस की यहां पर बात की गई है। जो मुद्दे हैं, जो महत्व है, राष्ट्रीय महत्व क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या है, बिहार प्रोस्पेक्टिव इसका महत्व क्या है बच्चा, उन बातों पर यहां पर फोकस किया गया है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, देखिए ये बात तो बीपीएससी का जो बच्चा है प्रिपरेशन कर रहा है वो भी कर रहा है, फिर ये अलग कैसे हो गया, इसमें एक चीज ऐड कर दी गई, हमारा जो सिलेबस है वो इसके अंदर ऐड कर दिया गया अलग से। इसके अंदर आपको जो चाहे इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स रहा हो, ऑपरेशनल रिसर्च रहा हो, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स रहा हो, यानी आपको इस सिलेबस को यहां अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो आप जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह सिलेबस आपको अलग से यहां पर पढ़ना होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं, ये आप लोग के सिलेबस की बात थी, मैंने आपको बताया तो कोई नया नहीं है। अगर जीएस का जो नॉर्मल सेगमेंट की बात करें वो नॉर्मल है, कुछ पोर्शन है वो अलग से आप लोग का यहां पर ऐड किया गया है। आपको ये 3 सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता है वैसे ही, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो उसी पैटर्न पर इसको भी फॉलो कर रहे हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में आप लोग को यहां देखने को मिलेगा। पेपर 1 जो जीएस का होगा उसके अंदर आप लोग 150 मार्क्स में देखेंगे, यानी 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, यानी 150 नंबर का आपका यहां पर पेपर है। आपको यहां लगभग 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन यहां पर करने होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि काफी मेहनत की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर बात करें वही जीएस जो जनरल हिंदी रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, आपको यहां पर जो 2 पेपर है, जीएस जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें आप अपना सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शनल है, इस ऑप्शनल में बात करें बच्चा, जैसे आपके सब्जेक्ट का जैसे वो पार्ट तो रहेगा ही, इकोनॉमिक्स का रोल यहां पर रहेगा, मैथमेटिक्स का रोल रहेगा, और बाकी जो नॉर्मल पेपर होते हैं जैसे जिसमें हिस्ट्री भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, साइंस टेक भी रहेगा, वो सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। यहां पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं, वो आप ऑप्शनल यहां पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपका जो इंटरव्यू है वो 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। वही 3 सेगमेंट के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिलेगा बच्चा। जिस तरीके से जो पेपर कंडक्ट होते हैं उसी तरीके से, उसी सेगमेंट से यहां पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है। यहां पर आपको क्वालिफिकेशन की क्या नीड है? क्वालिफिकेशन की नीड है आपके पास बैचलर डिग्री का होना चाहिए ग्रेजुएशन से, और किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए सांख्यिकी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर या वाणिज्य में अगर स्पेशल है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पीजी किया है, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, वाणिज्य में है या अर्थशास्त्र में है या जो है सांख्यिकी के अंदर है, तो आप लोगों को वरीयता ज्यादा दी जाएगी। मतलब बाकी लोगों से प्रेफरेंस जो है वो आपका ज्यादा होगा, आपके लिए प्रेफरेंस यहां पर ज्यादा होगा बच्चा। इसके साथ साथ बात करें तो जो एज लिमिट है वो कितना होगा? 21 साल से लेकर 37 साल तक। ये मैं
जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 21 साल से लेकर बच्चा 37 साल तक का उम्र यहां पर होने वाला है। उसके साथ साथ जो पैटर्न है बीपीएससी का जो एज लिमिट का, वही आप लोगों को भी मिलने वाला है कि ओबीसी को ले, ओबीसी अप टू 3% जो है वो मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 जो है ईयर तक मिलेगा, वुमेन के लिए बच्चा 3 साल की इसमें छूट है, और बाकी रिलैक्सेशन है जो भी गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग है। यानी इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि जो एज का कैलकुलेशन है, जहां तक अंदाजा लिया जा रहा है वो 1 अगस्त से होने वाला है। 1 अगस्त 2025 से अंदाजा लिया जा रहा है कि यहां तक की एज काउंट की जाएगी। ठीक है, इस स्पेसिफिक डेट की अभी देखिए, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और आप इसके फॉर्म भी भरे जानने अभी देखेंगे, तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है कि, लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि एक पर्टिकुलर डेट या तो ये मानेंगे या 2024, कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया यहां पर माना जाएगा बच्चा। इसके साथ साथ अगर बात करें इनकी जो सैलरी की बात करें बच्चा, तो जो बीपीएससी का जो डीएसओ है, जो पोस्ट जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी सैलरी बेस्ड होगी बच्चा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी, तो अच्छी सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है, काफी बेहतर है। ठीक है, और ओवरऑल अगर बात करें, मतलब मैं शुरुआती से लेकर एंडिंग तक की बात करूं तो लगभग 49,000 यानी 47-48-49,000 से लेकर और 1.5 लाख तक के बीच में इनकी सैलरी यहां पर होने वाली है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि सैलरी को लेकर के कोई जो है, और फिर सबसे बड़ी बात होती है बच्चा कि एक पोस्ट, एक ओहदा जो अपने आप में बहुत जल्दी आपको प्रमोशन दे रहा है, बहुत जल्दी आप डायरेक्टर जो है, अपर लेवल डायरेक्टर आप लोग यहाँ बनने के चांस हम देख पाते हैं। तो काफी अच्छी एक वैकेंसी आई है जो अभी बीपीएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन उसके लिए, तो सोचा कि आप लोगों से यहाँ डिस्कशन इसका किया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।